भाई नमस्कार, जय हिंद। मैं अंशुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका अपने इस एमपी एग्जाम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। एक खबर आपने सुना है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 10,000 मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में जो है तो भर्तियों की घोषणा की गई है। ठीक है। और ये भर्ती आपको पता है कि उन्होंने पहली बार नहीं किया है। ठीक है। इसके पहले भी घोषणा की जा चुकी थी कि 75 75 100 करके 3 बार मध्य प्रदेश पुलिस में जो है तो भर्तियां की जाएंगी। ठीक है। तो ये कोई पहली बार मतलब ऐसा नहीं कि पहली बार उन्होंने घोषणा किया है, ये खबर पहले से थी। अब बात आती है कि इसका नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा। ठीक है। ये कई साथियों का कमेंट है और कई साथी आपस में चर्चाएं करते हैं, पूछते हैं, और वैकेंसी नहीं आ रही, नोटिफिकेशन नहीं जारी हो रहा है, इसलिए तैयारी भी डल है। कुल मिला के अगर मैं कहूं तो मतलब पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है। उनका बोलना यह है कि नोटिफिकेशन एक बार आ जाए फिर हम तैयारी करेंगे, है ना। तो देखो, एक बार मैं बता दूं कि जो आपका जो कैलेंडर है, उस कैलेंडर पे जो भर्ती के बारे में जो जिक्र है वो कब का जिक्र है, वो है कि दिसंबर में भर्ती आएगी। ठीक है। लेकिन उसमें से एक चीज, मेरी ये बात आप ध्यान मतलब समझ लो, गांठ बांध लो कि भर्ती आपकी दिसंबर तो बहुत दूर है यार, दिसंबर तक का डिले नहीं होगा। आप दिमाग पे रखो। ठीक है। आपकी भर्ती अभी कौन सा महीना चल रहा है, ये मई चल रहा है। और आज जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं 16 मई का दिन है। ठीक है। 16 मई की तारीख है। आप अगर ये सोच के बैठे हो कि भर्ती दिसंबर में आएगी तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हो। पहली बात तो ये। ठीक है। दिसंबर तक तो ऐसा कोई चांस ही नहीं कि कैलेंडर दिसंबर तक में आएगा, इसका कोई चांस नहीं है। पहली बात तो ये। अब कब आएगा, दिसंबर तक में नहीं आएगा तो देखो बाबू, मेरी बात समझना। मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है, सिंहस्थ कुंभ होने वाला है। ठीक है। सिंहस्थ कुंभ होने वाला है, जो वो कहां पे होने वाला है, उज्जैन में होने वाला है। ठीक है। तो उसके लिए डिपार्टमेंट को क्या चाहिए, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जो भी हैं सब, इन सब चीजों को संभालने के लिए क्या चाहिए, पुलिस बल चाहिए। और अपने मध्य प्रदेश में उतना पुलिस बल है नहीं। ठीक है। तो उसके पहले मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश होमगार्ड की वैकेंसी होगी, कंफर्म। कंफर्म लिख के ले लो, 5,000 होमगार्ड की वैकेंसी कंफर्म है होना। ठीक है, वो समझ लो। उसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती भी होगी, और मध्य प्रदेश पुलिस की जो भर्ती का नोटिफिकेशन है वो आपके सामने बहुत जल्द देखने को मिलेगा भाई, बहुत जल्द। आप सोच भी नहीं सकते हो कब तक जारी हो मतलब इतना जल्दी जारी हो जाएगा, और आपको तैयारी करने का समय भी नहीं मिलेगा। क्योंकि इस बार पेपर का शेड्यूल और फिजिकल का शेड्यूल एकदम फट मतलब ऐसा होगा कि स्पीड में होगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि इतने कम डेटों पे फॉर्म भरा, इतने कम समय में एग्जाम हुआ, और इतने कम समय में फिजिकल आपका हो जाएगा, और इतने कम समय में पुलिस जो है तो चयन हो जाएगी। ये जो अभी जो भर्ती हुई है, ये वाली 25 वाली, इसमें अभी इस महीने के लास्ट तक सभी का क्या हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है। आप ये समझो, जैसे ही इनका ज्वाइनिंग हुआ, जैसे ही इनका ज्वाइनिंग हुआ, उसके बाद मतलब उसके बाद कभी भी मध्य प्रदेश पुलिस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। उसमें से कांस्टेबल की भर्ती भी होगी, सब इंस्पेक्टर की भर्ती होगी, हेड कांस्टेबल की भर्ती होगी, कांस्टेबल में चालक की भर्ती होगी। ठीक है। और भी कई भर्तियां होंगी। तो एक बात समझो भाई कि अपनी तैयारी को ऐसा बना लो कि आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो, और आपको पता है कि आपको काफी मेहनत करना है। आपने अभी जो रिजल्ट आया उसमें आपने देखा किस प्रकार से गेम हुआ, किस प्रकार से चीजें, 85 वाला लड़का आके 70 पे पहुंच गया, 72 पे पहुंच गया। जिसने अपने स्कोर का अंदाजा लगाया था कि 155 तक उसका स्कोर बनेगा, फिजिकल उसका मिला के रिटर्न का, वो बंदा कहीं ना कहीं जाके 140 42 पे अटक गया, 145 पे, और वो सिलेक्शन से बाहर हो गया। समझो आप, है ना। तो बहुत बड़ी बात है, आपको रिटर्न के लिए अच्छी मेहनत करना पड़ेगा भाई, और रिटर्न के साथ साथ आपको फिजिकल पे भी अच्छी पकड़ करना पड़ेगा। क्योंकि आपके रिटर्न के नंबर तो कम हो सकते हैं, लेकिन आपके फिजिकल के नंबर कम नहीं होंगे। एक बात ध्यान रख लो, फिजिकल में आपने जितना भी स्कोर आपने किया है, फिजिकल का स्कोर कहीं नहीं जाने वाला है। रिटर्न में थोड़ा सा कई तरीके के नियम है जो लागू होते हैं, लेकिन फिजिकल में कोई नियम नहीं लागू होता। यदि आपने 75 का फिजिकल बनाया है तो आपका जब स्कोर काटेगा उसमें 75 नंबर ही रहेगा। रिटर्न का मार्क्स कम होगा ज्यादा होगा वो एक अलग मैटर है। इसलिए अपना फिजिकल भी पे भी ध्यान दो, और अपने एग्जाम के पैटर्न पे भी ध्यान दो। मध्य प्रदेश पुलिस का सिलेबस क्या है, आपने देखा कि निगेटिव मार्किंग भी शुरू हो गई है ना। तो पुलिस कांस्टेबल में निगेटिव मार्किंग रहेगी, सीधी सी बात रहेगी भाई। यदि अभी निगेटिव मार्किंग इसमें फॉरेस्ट गार्ड जेल फेरी में है तो इसमें भी निगेटिव मार्किंग होगी, है ना। तो तैयारी उस ढंग से करो,
और तैयारी को रफ्तार दो। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, उसका कैसा क्या पैटर्न है, कैसे क्वेश्चन पूछता है। आपको पता है कि एपटेक करा रही है और एपटेक के पेपर को क्वेश्चन मतलब जो मैथ का लेवल है, रीजनिंग का लेवल है, वो बहुत एकदम वैसा रहता है भाई, बहुत डाउन सिलेबस है। मतलब क्वेश्चन पूछने का लेवल बहुत इजी इजी कॉन्सेप्ट वाली चीजें पूछता है। तो बस जो उसका पैटर्न है वो पैटर्न पकड़ लो मेरे भाई, सभी लोग, सभी बहनें, सभी लोग। और तैयारी एकदम से मतलब क्या बोल दूं मैं उसको, रगड़ा टाइप का, रगड़ा टाइप की तैयारी एकदम मचा दो। और इस बार पिछले बार की जो चूक हुई ना, इस बार वो चूक नहीं होनी चाहिए। इस बार बस सिलेक्शन लेना है, एक सिलेक्शन वाली रणनीति बनाओ और सिलेक्शन तक पहुंचो भाई, क्योंकि ये चुनाव के समय की, जो चुनाव के पहले की वैकेंसियां है ना, केवल वैकेंसियों का जो ये रफ्तार है ये तभी तक है। एक बार चुनाव अगर हुआ, चुनाव के बाद वैकेंसियों पे ठप, ताला टाइप का लॉक हो जाएगा, वैकेंसियां ही आपको देखने को नहीं मिलेंगी, है ना। तो आपके पास जो ये समय है इसका यूज कर लो यार, अपना लेवल बना लो कि आप एग्जाम देने बैठो तो आपके 85 87 88 नंबर तो रहे ही, तभी आपका सिलेक्शन होगा। बकायदा फिजिकल पे भी थोड़ा थोड़ा वार्म अप टाइप का कुछ भी करते रहो। शॉर्ट पुट एक दिन पे नहीं सुधरेगा, उसकी प्रैक्टिस करो, लॉन्ग जंप करते रहो, है ना। रोज नहीं करो, कभी कभी करते रहो, रनिंग आप करते रहो, क्योंकि ये चीजें जरूरी हैं। एक चीज एक दिन में नहीं इंप्रूवमेंट होती है, तो ऐसा करता रह, मतलब करते रहो, और जो नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। ये वाली जो वैकेंसी है, जैसे ही इसका लड़कों का ज्वाइनिंग होगा उसके बाद कभी भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। मतलब मैं कहूं तो अभी मई का महीना चल रहा है यार, बहुत कम समय है। आप ये समझो कि बहुत कम समय है आपके पास नोटिफिकेशन जारी होने का। बस तैयारी कर लो भाई, सिलेक्शन ले लो फिर, ठीक है। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल से जुड़ जाना, और ऐसी बहुत सी वीडियोस के लिए फिजिकल कैसे अच्छा करना है, फिजिकल पे क्या शॉर्टपुट कैसे करना है, लॉन्ग जंप, सब कुछ मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। मैंने खुद तैयारी किया है, ठीक है। इस बार भी मैं फाइनलिस्ट से बाहर हुआ, पिछले बार भी फाइनलिस्ट से बाहर हुआ था, तो उसकी वीडियो सब कुछ पड़ी हुई है, आप देख लेना और तैयारी करो। मुझसे जो बन पाता है, मैं जो आपकी हेल्प कर सकता हूं उसके लिए मैं ऑलवेज रेडी रहता हूं, ठीक है। फिर चलो, फिर थैंक यू सो मच।